हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब फाइन होंगे। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 10th का है ये। इस सीरीज़ में मैं आपको जो सब पढ़ा रहा हूँ वो आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आपको एनटीएससी एक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी क्लास 12 में के लिए भी काम आएगा। आईआईटी जे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बैक जाइए, फिर से शुरू करिए और फिर से देखिए। ज़्यादा बोर होने की बात तो नहीं होगी, मतलब मैं ज़्यादा बोर तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ डीप में कंसेप्ट पढ़ाऊँगा तो वो समझना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो सब देखा वो मैं आपको ब्रीफली 5-2 मिनट में बता देता हूँ। अपन ने क्या क्या देखा कि कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है, जैसे उसके पास एनर्जी आती है तो उसके अंदर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो कुछ समय बाद क्या आएंगे, वो सरफेस पे जाते हैं। कहाँ आ जाते? सरफेस पे आते हैं। लेकिन उधर वो उस इलेक्ट्रॉन का अपन को कुछ काम नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, उसके अक्रॉस एक सेल या बैटरी लगा देंगे। जैसे अपन ने सेल या बैटरी लगाई तो क्या हुआ, करंट के मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक तरफ मूव करने लगे। मूव करे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? करंट प्रोड्यूस हुआ। बेसिकली क्या हो रहा है, मेटल के अंदर क्या चीज़ फ्लो हो रही है? चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने के कारण ही करंट बन रहा है। चार्ज फ्लो होने के कारण ही क्या हो रहा है? करंट बन रहा है। तो जब चार्ज फ्लो होता है तो एक करंट बनता है। चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है? करंट बनता है। अब करंट कैसे बनता है? करंट कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मतलब चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक चीज़ और बतानी है आपको कि बहुत सौ को डाउट होगा कि अपन ने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से हुआ क्या? तो बैटरी लगाने से क्या हुआ कि पहले जब जैसी ही एनर्जी आई थी कंडक्टर के पास तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, रैंडम डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर रहे थे, कहीं पे भी मूव कर रहे थे। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करें तो करंट बना। करंट को क्या माना गया? अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? नेगेटिव। तो करंट क्या माना जाता? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे समझिए, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। बहुत टाइम पहले की बात है, एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की कहानी सुनिए। बहुत टाइम पहले जब इलेक्ट्रिसिटी थी शुरू के टाइम पे तो सिर्फ दो टाइप के चार्ज पता थे अपन को। एक होता था पॉजिटिव चार्ज और एक होता था नेगेटिव चार्ज। सिर्फ अपन को क्या पता था, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव को आपको सब जानते हैं, प्रोटॉन बोला जाता है। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक नहीं, हाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। लेकिन चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था, याद रखिएगा चार्ज था। लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन नॉट डिस्कवर्ड, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब डिस्कवरी हुई तो क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट बनता है और उसकी डायरेक्शन क्या दी गई? डायरेक्शन क्या दी? पॉजिटिव चार्ज। उसकी डायरेक्शन क्या दी गई? पॉजिटिव चार्ज। उसकी डायरेक्शन क्या दी गई है? पॉजिटिव चार्ज। इसी बेसिस पे अपन आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं अपन। कुछ बेसिक चीज़ें और हैं वो मैं आपको बता दूं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ना पोटेंशियल को वी बोलते हैं। वी क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? वी होता है पोटेंशियल। तो वी क्या होता है? वी एट पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, बी चार्ज को ए तक लाने में, चार्ज को बी से ए लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्ज पे? तो वर्क एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है। एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है अपॉन चार्ज क्यू। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। और क्या लिख सकते हैं? वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज क्यू। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब वर्क की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल की कितनी आ गई? जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या? वोल्ट। इसको भी कैपिटल वी से बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल वी। क्या बोलते हैं? कैपिटल वी। यानी कि मैं बोलूँ ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट। क्या है? 4 वोल्ट। यानी कि वी ए क्या है? 4 है
और VB क्या है 0 है, VA क्या है 4 है और VB क्या है 0 है। तो VA क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल, क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल, क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल, और VB क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल, क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल। जहाँ पे कम उसको लो, जहाँ पे ज़्यादा उसको हाई, जहाँ पे लो उसको, जहाँ पे लो पोटेंशियल कम होगा, हाई पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं ठीक है, यहाँ तक वीडियो समझ में आया। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मेरे पास एक सर्किट है, एक अच्छा प्यारा सा, इस पर लैंप लगा है मैंने, एक बल्ब कुछ भी मान लीजिए इसको, एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है ऐसा मानिए। हाँ, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, इसको बोलते वोल्ट मीटर। अभी मान लीजिए लगाया गया अपन ने इसको एम मीटर, मान लीजिए इसको एम मीटर करंट के लिए मेजर करता है, इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। होता होगा अभी इतना डीप में मत जाइएगा। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के बाद मेरा मकसद है कि मैं इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझा पाऊँ। एक क्या लगा दूँ, उधर पे स्विच लगा देते हैं, तो स्विच को की बोलते हैं, क्या बोलते हैं की। अभी ये ओपन है, हाँ, बैटरी भी लगा ही देते हैं हाथों हाथ। ठीक है, बैटरी लगा दी, बैटरी का क्या होगा पोटेंशियल, की बैटरी का क्या होगा पोटेंशियल, बैटरी का क्या होगा पोटेंशियल। ऐसा ट्री बना दिया था, वो तो बल्ब वगैरह कुछ भी लगाए। बैटरी के पास क्या होगा पोटेंशियल, बैटरी के पास होगा पोटेंशियल, इसको बोलते हाई, इसको बोलते हाई पोटेंशियल HP, और इसको बोलते LP लो पोटेंशियल। हाई का मतलब जहाँ पे मतलब करंट निकलता है, और लो का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लो का मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं, करंट एक दूसरे के अपोजिट निकलते हैं, दुश्मन एक दूसरे के अपोजिट निकलेंगे। यहाँ से करंट निकलेगा, उसको आई बोला जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस पॉइंट तक आया। हाँ, इस पॉइंट पे आया कि अब करंट कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि सर्किट क्या है ओपन है, सर्किट क्या है ओपन है। तो इस ये एग्जांपल जो है वो ओपन सर्किट का है। किसका है, ये वाले एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको, ओपन सर्किट। क्या बताया, ओपन सर्किट। सेम अब इसी को मैं क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। क्या कर दूं मैं, क्लोज कर दूं, जोड़ दूं। हाँ, जोड़ देता हूं, तो अब क्या हो जाएगा वो, अब क्या हो जाएगा क्लोज सर्किट। अब क्या हो जाएगा क्लोज सर्किट। वो वीडियो में अच्छे से देखिएगा, हम नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइएगा। जब मैंने ऊपर बनाया था तो ओपन सर्किट के आगे लिखिएगा, उसके बाद क्लोज करा, उसको बैटरी क्या करी, क्लोज करी, तो झुका है उसको अपन ने, तो सर्किट। इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, बस इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या हो गया, क्लोज सर्किट का एग्जांपल हो गया। हाँ, अब किसका एग्जांपल हो गया, क्लोज सर्किट का एग्जांपल हो गया। इसको एम मीटर बोलते हैं। अभी उसका कुछ काम नहीं है, बैटरी से करंट निकला, करंट आई आया और इलेक्ट्रॉन हुए। एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइएगा, क्यों लगानी पड़ी बैटरी। वैसे ही कंडक्टर के अक्रॉस तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही हो रहे थे ना, कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे ना, आसानी से फ्लो हो रहे थे। थोड़ी सी एनर्जी डाली, थोड़ी और एनर्जी डाल देते और फ्लो होने लगते। लेकिन जब कंडक्टर के अंदर अक्रॉस, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, तो वो सीधे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं थे कि एक ही तरफ फ्लो होंगे, कहीं पे भी फ्लो होते रहते थे। इधर घूमते थे, इधर घूमते थे, फिर इधर घूमते थे, इधर घूमते थे, फिर इधर घूमते थे, ऐसे जिगजैग मोशन करते थे। क्या करते थे, जिगजैग मोशन करते थे, एक जिगजैग मोशन करते थे, जिगजैग मोशन करते थे। तो वो करंट अपना इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए मैंने क्या करा, बैटरी लगा दी। क्या करा, बैटरी लगाई। क्या करा, बैटरी लगाई। अब जैसे ही मैंने क्या करी, बैटरी या सेल, इसको सेल बोलते हैं अभी फिजिक्स में, बैटरी 2-4 सेल से बन के बनती है। तो अभी मैंने जनरली मैं बोल रहा हूँ कि बैटरी, लेकिन सेल लगाया, तो सेल लगाने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी तक हम इधर सीधा सा, ये थोड़ी रफ डायग्राम है, इसका सीधा सा अच्छा डायग्राम है। तो इधर पे पोटेंशियल क्या है, V है। क्या है, V है। तो इस पॉइंट पे क्या, जहाँ पे हाई है, कहाँ पे, ये 2 पॉइंट मान लीजिए। हाँ, वायर के 2 पॉइंट है, एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे बड़ा डंडा है उस तरफ देखिए, उधर पे क्या होगा, V पोटेंशियल, उधर पे क्या होगा, V। जितनी इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 12 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और इधर पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट, इधर पे आ जाएगा 0 वोल्ट। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तरफ अच्छे से मूव करेंगे तो करंट अच्छे से प्रोड्यूस होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से मूव, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस मूवमेंट,
कंटिन्यूस मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या फ्लो, इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से कराने के लिए इजीली क्या यूज आती है, बैटरी। क्या यूज आती है, बैटरी। बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है ना, बैटरी के अंदर खुद की केमिकल रिएक्शन होती है जो आप 11-12 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मानिए बैटरी क्या करती है, आसानी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करती है, आसानी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट कांस्टेंट मेजर करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, एक पोटेंशियल का सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोला है फाइन पोटेंशियल पता करना है अपन को। ए पॉइंट पे वर्क डन लग रहा है, वर्क एक्सटर्नल ना, वर्क एक्सटर्नल 12 जूल का लग रहा है फ्रॉम बी से ए लाने में चार्ज को। और चार्ज कितना है अपने पास, 3 कूलम। चार्ज कितना है, 3 कूलम। वर्क दिया है 12 जूल। बस पोटेंशियल लगा देंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो W कितना है, 12 जूल। और चार्ज कितना है, 3 कूलम। काट दिया 4, तो यहाँ पे आ गया 4 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं, तो 4 वोल्ट। क्या आ गया आंसर, 4 वोल्ट। क्या आ गया आंसर, 4 वोल्ट। क्या आ गया, 4 वोल्ट। बस ठीक है। अभी तक इधर तक अपने पोटेंशियल वगैरह सब देख लिया, बैटरी वैटरी लगा दी। अब ना इन सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे ही मैंने जोड़ा, हाँ, इधर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वही कहानी फिर से। बैटरी लगा दी मैंने, क्या बैटरी सेल वगैरह कुछ भी ऐसे सेल मान लीजिए, ये बैटरी लगा हो गई। ये हो गई बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगी एक बैटरी होगी। हाँ, इसको बैटरी। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ जो होगा अभी इधर पे, अभी तक इधर बात नहीं करनी है। अब बैटरी क्या करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। बैटरी क्या करेगी, करंट। तो बड़े डंडे से निकलेगा। हाँ, बड़े डंडे से यहाँ से निकला करंट, यहाँ से निकला करंट आई, है ना, करंट आई निकला। इधर पे जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। बल्ब हो जाएगा ग्लो, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट है, क्या है, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो मान लीजिए करंट निकला 2 एम्पियर। 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट क्या निकला, 2 एम्पियर। करंट निकला 2 बैटरी है। उसके बाद उन्होंने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई। क्या निकलाई, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई। 3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट कितना निकलना चाहिए, 3 वोल्ट की बैटरी लगाने पे करंट कितना निकलना चाहिए। तो करंट उन्होंने मेज़र करा तो नियरली बहुत कम निकला करंट, 1 एम्पियर के आसपास निकला। हाँ, ऐसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकला करंट, 1.2 ऐसे मान लीजिए। फिर बैटरी लगाई, इधर पे वोल्टेज लगाया, यहाँ पे करंट, वोल्टेज करंट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, मेन जो उन्होंने ऑब्जर्व करा, अगर वोल्टेज को बढ़ाया, क्या करा, वोल्टेज को बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। फिर वोल्टेज को कम करा तो करंट भी क्या हो गया, कम हो गया। वोल्टेज को कम करा फिर करंट भी कम हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्व भी करा। तो वो ऑब्जर्वेशन था उनका रेजिस्टेंस। क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या, थोड़ी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा समझिए आप, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्या उसको पता था कि मेरे अक्रॉस कितने के वोल्टेज लगने वाला है, क्या उसको पता था। मान लीजिए एक अपन इधर पे CFL लाए, क्या उसको पता है कि उसके अक्रॉस कितने का वोल्टेज अपन लगाने वाले, किस घर में कितने का क्या वोल्टेज आ रहा है, कुछ उसको पता है, कुछ आइडिया है। लेकिन कंपनी वालों ने तो CFL बना दिया। तो जब CFL डिज़ाइन नहीं करा गया तो अपन वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाने के बाद ही उसमें करंट फ्लो हुआ, वोल्टेज लगाने के बाद ही उसके अंदर करंट फ्लो हुआ। तो जैसे वोल्टेज लगाया करंट फ्लो, वोल्टेज लगाया करंट फ्लो, वोल्टेज लगाया करंट फ्लो होने लगा। तो जब वोल्टेज लगाया करंट फ्लो हुआ, वोल्टेज लगाया करंट फ्लो हुआ। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट वोल्टेज पे। मतलब वोल्टेज तो फिक्स था ना, कुछ ना कुछ अमाउंट था, उच्च अमाउंट के बाद करंट फ्लो हुआ ना। अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करूंगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। इसी चीज को नाम दिया गया ओम्स लॉ। क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ। इसी चीज को नाम दिया गया ओम्स लॉ, इसी चीज को बोला गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बोलता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। करंट जितना फ्लो हो रहा है, करंट जितना अप्लाई, मतलब किसी भी सर्किट के क्लोज सर्किट के अक्रॉस फ्लो हो रहा है करंट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे।
यहाँ पे V जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है R, क्या आ जाता है R, R इक्वल टू V, R इक्वल टू V, R इक्वल टू V आ जाता है। मतलब बेसिकली बुक में क्या देता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो I, V इक्वल टू RI, V इक्वल टू RI। लेकिन वोल्टेज का करंट पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करता, करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन जनरली हर बुक्स में क्या लिखा रहेगा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। असलियत में क्या है, करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, पहली चीज थी। अभी स्टेटमेंट बताऊंगा लेकिन उससे पहले अच्छे से समझिए। V इक्वल टू RI, यहाँ से R, जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी आसानी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए V इक्वल टू RI है, I को नीचे लाऊं तो V अपॉन I इक्वल टू R, V अपॉन I इक्वल टू R, V अपॉन I इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है V अपॉन I का क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो। कोई पूछे आपसे क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है तो कह देना नहीं। क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है तो कह देना ना। ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का क्या है, रेशियो है। दोनों का क्या है, रेशियो है। रेजिस्टेंस होता क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन रेजिस्टेंस किस में होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होने के कारण ना तो उसको पता है कि मैं कितना वोल्टेज मेरे एक्रॉस लगने वाला है, कितना करंट मेरे पास आएगा, ना उसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं ना। कंपनी ने बना दिया, मतलब किसी भी मटेरियल के एक्रॉस है कुछ रेजिस्टेंस है उसके पास, वो उसको ही पता है। तो ना तो करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना तो करंट ना तो रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना तो रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है। ये क्या है, रेशियो है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से रेजिस्टेंस जो होता है R, रेजिस्टेंस क्या होता है R। यहाँ से एक इक्वेशन है वो लिख लीजिए। अगर मैं वोल्टेज V1 लगाऊंगा तो करंट क्या लग जाएगा, I1। अगर मैं V1 लगाऊंगा, करंट V1 वोल्टेज लगाया तो करंट क्या हो गया, I1। जैसे ही मैं V2 लगाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, I2। सिमिलरली मैं V3 लगाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, I3। V4 लगाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, I4। ऐसा चलता जाएगा Vn अपॉन In तक। जितना मैं लगाऊंगा उतना ज़्यादा हर चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी, उतनी ही हर चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, नहीं। ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे। रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन करंट। ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे डिपेंड करता है, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे डिपेंड करता है, ना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना तो करंट पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है। रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है। रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है। V और I का क्या है, रेशियो है। जस्ट है क्या है, रेशियो है। यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस क्या है, V अपॉन I का रेशियो है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज चेंज करा तो करंट भी चेंज हुआ, वोल्टेज चेंज करा करंट भी चेंज हुआ, वोल्टेज चेंज करा करंट भी चेंज हुआ। I3 I1 I3 अलग अलग करंट की वैल्यू, मान लीजिए 2 3 5 7 इस टाइप से। वोल्टेज चेंज करा, रेजिस्टेंस चेंज हुआ। रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन करंट। और ओम्स लॉ क्या होता है, I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V और IR इक्वल टू V। लेकिन जनरली बुक में क्या लिखा रहता है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। इसके बाद अपन स्टेटमेंट देखते हैं ओम्स लॉ का। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द टू एंड इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक मैंने सर्किट बनाया, मैंने क्या बनाया, एक सर्किट बनाया, यहाँ पे एक सर्किट बनाया, यहाँ पे कुछ भी एक सर्किट था, एक अप्लायंसेस, उसको अभी है ना, उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी। बैटरी के पास क्या पोटेंशियल है, सबको पता है कि पोटेंशियल लगाने के बाद ही करंट आया, पोटेंशियल लगाने के बाद ही करंट आया। तो क्या आप लोग लिख नहीं सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट कब प्रोड्यूस हुआ, वोल्टेज लगाने के बाद, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड। यहाँ पे जितना वोल्टेज लगाया, लेकिन मेन बात आपको क्या याद रखनी है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए लेंथ, एरिया, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एक वायर है, कोई सा भी वायर है, हाँ, वायर में तो करंट फ्लो होगा। अगर उसकी लेंथ L है और उसका एरिया A है,
उसका एरिया ए है। वायर को तो देखा होगा ना, वायर इस फॉर्म में होता है, अच्छे से देखिएगा, वायर इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सर्कल बनने से क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के पास क्या उसकी रेडियस होगी। मैं यहाँ इसको खींच के बड़ा नहीं करूँगा, ना मैं इसको खींच के बड़ा करूँगा तो इसका एरिया अपने आप कम हो जाएगा, ना तो मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो जिससे एरिया बढ़ जाए। कुछ भी नहीं करना मेरे को, जो है वो ही लिखा रहेगा। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो ही ओम्स लॉ लग सकता है, तो ही ओम्स लॉ लग सकता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, ओम्स लॉ नॉट यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। नाइन्थ में पढ़ा था ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो क्या था, यूनिवर्सल लॉ था। लेकिन ओम्स लॉ क्या है, इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, नॉट यूनिवर्सल लॉ, नॉट यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, नॉट यूनिवर्सल लॉ है। ये हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। और मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लीजिए, V डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू I, V इक्वल टू आर आई और R इक्वल टू V अपॉन I। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम्स, OHM, ओम। ऐसा एक सिंबल होता है ओम का, ठीक है, ओम्स, ये होता है इसका सिंबल होता है, हाँ, OHM, ओम। और सिंबल उसका होता है, सिंबल ऐसा बनाइए, ये तो ओम्स का सिंबल होता है। ना तो रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना तो रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है। आर को बोला, आर इक्वल टू, आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, अच्छे से समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी मान लीजिए रेजिस्टेंस का मतलब आर होता है, और वो किस में रहता है, मटेरियल के अंदर रहता है। किस में रहता है, मटेरियल के अंदर रहता है। यहाँ तक वीडियो, यहाँ तक आपको हर चीज़ ओम्स लॉ तक की डेफिनेशन इधर तक समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इसमें मैंने आपको बेसिक बताया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।